बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री ग्रेड 11 में हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ एसएलओ। क्योंकि आपको पता है जो नया सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आपको समझना है वो क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो ये आप सब इससे जानते हैं कि हमारे पास जो एसएलओज हैं इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। और ये बेसिकली जो एसएलओज होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट होती है ना वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। उससे ये पता चलता है कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि हमने इस टॉपिक को कितना पढ़ना है ताकि हमारी जो मेन आउटलाइन है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली एसएलओ का सबसे जो मेन पॉइंट भी यही है, मेन पर्पस भी यही है कि आया कि हम उसकी स्टेटमेंट को जो है ना वो समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। अब जैसा कि हम ग्रेड 11 के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा लास्ट एक लेक्चर हुआ था उसमें हमने उसके बेसिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीज़ें थी उनको कवर किया था। और आज के इस लेक्चर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने समझना है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर डीपली और कंसेप्चुअली समझा जाए तो उसके लिए सबसे पहली चीज किसको समझना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जी जी फातिमा, आपने ये वर्ड सुना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलें, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारे रूल्स को मैं आपको एक सिमुलेशन से ही समझा दूँगा कि ये सारे रूल्स क्या हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो सिमुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहले रूल को देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर सिमुलेशन अप्लाई करेंगे कि बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जी, जब आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे तो इस रूल के मुताबिक ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगी। फॉर एग्जांपल, आप हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए आप इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देते हैं। सिमिलरली बेटे, अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर एक्चुअली बच्ची फातिमा स्कूल में है सर, तो मैं वैसे चेक कर रहा हूँ, उसका फादर हूँ, जी तो ये ओके, रिकॉर्डिंग आपकी फिर इंशाल्लाह हम रिसीव कर लेंगे। तो ठीक अभी है। इस वीक में तो वो नहीं अटेंड कर ली लेकिन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आजकल उनका समर कैंप लग रहा है कॉलेज। तो ठीक है, अच्छे से इसलिए काम इसलिए करना ये मेरा जो है। लेक्चर है ना ये वैसे भी बेसिक और इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, ताकि एट लीस्ट इन चीज़ों का बेसिक पता होना ज़रूरी है, चाहे वो जब मर्जी स्टार्ट करें। लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको जस्ट अगर थोड़ा सा सुन भी लेंगे तो आपको ये चीज़ जो है ना वो कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि हमने इनको सिमुलेशन से जब देखेंगे तो जब तक आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी बात आपके सामने आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है? चलें, तो हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हमने फिल करना है तो उसका ये देखें एरो जो है वो डाउनवर्ड है। तो इसी में हमारे पास आ जाता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या होती है? ऑपोजिट स्पिन होती है। ऑपोजिट स्पिन का मतलब कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये देखें शो हुआ है और एक डाउनवर्ड। और इसको इस तरह से भी समझते हैं कि एक ही जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन है
वो क्लॉकवाइज है और एक की एंटी क्लॉकवाइज है, और इसी को बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जब भी आप एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन, कि उनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे तो आपने इस चीज का ख्याल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके सामने एक जो एग्जांपल्स भी रख देता हूँ, कि जैसे ये देखें, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ऑपोजिट है। तो लिहाजा हमारे पास जो फर्स्ट रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। सेकंड वन रूल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा प्रिंसिपल। अल्फा प्रिंसिपल, जैसे कि ये मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, यानी कि आप जैसे कोई भी चीज आप जैसे बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, वो बनाते हैं तो लोअर से हायर की तरफ हम शुरू करते हैं। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सिमुलेशन ऑन ऑन कीजिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उनकी एनर्जी के मुताबिक हम सिमुलेशन से देखते हैं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में आप देखें ये 1s आपके सामने फिल हुआ है, पढ़ा रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज हीलियम है। तो मैंने अभी जो आपको रूल बताया अल्फा प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अल्फा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन में फिल करें। ये देखें, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा रूल अल्फा प्रिंसिपल जो है उसको मैंने कहा कि हम सिमुलेशन से किस तरह से देखते हैं। तो यूं समझ लें कि हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम। तो ये देखिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उनमें फिल हुआ है जिनकी एनर्जी लो है, मतलब ये 1s ये नीचे है, 2s ये और ऊपर है। इसी तरह में अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। बोरोन देखेंगे तो ये देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन और ऊपर चले गए हैं। तो ऑफबर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में आएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोअर इन एनर्जी। तो ये सिमुलेशन में आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आर एन एटम असाइन टू शेल, यानी कि जिनकी आपके पास फिक्स क्वांटम नंबर होता है, 1s है, 2s है, तो इनका जो फिक्स क्वांटम नंबर जो उनको असाइन होता है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो जब आपको एटॉमिक नंबर आस्ते आस्ते याद हो जाएंगे तो आपको खुद भी आइडिया होता जाएगा कि एटॉमिक नंबर 1 है तो कौन सा क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह। तो मेन चीज आपके पास क्या है कि इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हायर एनर्जी, के मतलब आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s 2 में फिल करें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s2 में फिल होंगे। तो इसे बोलते हैं अल्फा प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन को जब भी आपने फिल करना है तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो क्या होगी, अल्फा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो 2 रूल्स हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। ओके, सेकेंड रूल हमारे पास क्या था, ऑफर प्रिंसिपल, उसके मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिल उन ऑर्बिट में करते हैं, उन ऑर्बिटल के अंदर जिनकी एनर्जी लो होती है, और ये हमने यहाँ पे सिमुलेशन से भी देखा, और एक एग्जांपल हम और सिमुलेशन से देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे सामने इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करते जाते हैं तो उनकी लोअर से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो ये देखें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं
तो आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि यहाँ पे आप जैसे 7 के बाद अब 8 एटॉमिक नंबर आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऑपोजिट है। तो इसका मतलब पहला रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। तो ये आपके सामने जो है ये बेसिकली आपको इनकी इमेज भी नजर आ रही है कि ये p ऑर्बिटल की इमेज है, ये s ऑर्बिटल है, तो ये साथ साथ आप उनकी ऑर्बिटल डायग्राम जो है उनको भी देख सकते हैं। तो 2 रूल्स हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़े, वो पहला फर्स्ट रूल क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। और सेकंड रूल हमारे पास क्या था, अल्फा प्रिंसिपल, ये देख लें कि जिसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है और मैंने साथ में कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दी हैं। तो ये 2 रूल्स क्लियर हुए कि जब भी आपने आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में लिखनी है, तो उसका पहला रूल इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन में फिल करना है और दूसरा रूल इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे और फिर लोअर से हायर यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम जो नजर आ रही है, इसमें एनर्जी ऑर्डर ही दिखाया गया है कि यहाँ से देखें 1s 2s 3s 4s, ठीक है, 5s, तो ये ऐसे ऐसे एनर्जी उनकी इंक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली एरो जो शो हो रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन पहले 1s में फिल करना है, फिर 2s में आएगा, फिर उसके बाद p में जैसे कि आपने देखा, फिर 3s में आएगा, 3p में। तो इस डायग्राम से जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है किस तरह होगी और इसको बोलते हैं अल्फा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसी के साथ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, उसको हम बोलते हैं हुंज रूल। अब हुंज रूल में क्या है कि आप सेम वही बात है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने, और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपने समझना है तो आपके लिए इन रूल्स को जो है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिख सकेंगे। हुंज रूल का यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले ये है कि जब इलेक्ट्रॉन आप उन ऑर्बिटल में फिल करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है सेम एनर्जी ऑर्बिटल, और जो सेम एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये याद रखना है कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जब आ जाते हैं तो आपने जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, और आपके पास बेटे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब आपने इनको क्या करना है, फिल करना है। तो आप अगर इस तरह से कर देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देते हैं, तो ये फिलिंग रॉन्ग होगी। करेक्ट फिलिंग आपके पास क्या है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट यू फिल इलेक्ट्रॉन सेपरेट इन ईच ऑर्बिटल, कि पहले आपने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और इसको हम सिमुलेशन से देख के फिर दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं कि पहले हम इसकी सिमुलेशन देखते हैं कि आया कि ये जो बात हम कर रहे हैं, देखें यहाँ पे बोरोन है और इसका एटॉमिक नंबर बेटे होता है 5। हमने 5 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पेयर हो गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर हो गए, और ये जो 3 ऑर्बिटल है ना p के, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। और मैंने आपको बताया कि हुंज रूल तब अप्लाई होगा जब डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ये देखें एक ही लाइन में आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे सेम होने का मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आया कि हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, अब देखें ये मैंने जब कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा तो 6 था, तो इसका मतलब p में इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आया कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों फिल होने चाहिए थे तो फिर आगे मूव करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हुंज रूल ये कहता है
कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल हैं तो पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो उसके बाद अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नजर आ रही है, तो नाइट्रोजन में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में देखें 3 इलेक्ट्रॉन एंड पे थे, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है। ऐसा नहीं किया कि पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिटल में। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो ये एक ऑर्बिटल, ये एक आपके पास जो डी जनरेट ऑर्बिटल है पी के वो 3 है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 है तो पहले सब में एक एक फिल करेंगे। आए हम एक और इसी के साथ 8 वाली देखते हैं। जैसे मैंने 8 पे क्लिक किया ना, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब चूंकि एक एक तो फिल हो चुका है सब में, अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपके सामने इस ऑर्बिटल में पेयर अप होगा। यानी कि जब तक ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप डी जनरेट ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं कर सकते, और इसी को बोलते हैं हुंस रूल। इसी तरह आप फ्लोरीन की एग्जांपल देखते हैं, इसी तरह आप नियॉन की एग्जांपल देखते हैं, तो ये हमारे सामने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बता भी दी हैं। और नियॉन में अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करेंगे सोडियम, तो ये देखें एस आ गया, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, फिर और 3p आ गया, 4p, 5p, इसी तरह चलता जाता है। तो हमारे सामने ये देखें कि हुंस रूल हमारे पास क्या है। अब इसको जरा पढ़ें कि इफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी, यानी कि जिनको हम डीजेनरेट, देन दे ट्राई टू स्प्रेड आउट एंड ऑक्यूपाई द सेपरेट ऑर्बिटल फर्स्ट रेदर देन पेयरिंग अप। तो ये देखा कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट फिल करना है और उसके बाद आपने इनको पेयर अप करना है, और इसी को बोलते हैं Hund's rule, because electron like to stay as far apart as possible to reduce repulsion। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उनको क्या किया जाता है कि फर्स्ट उनको सेपरेट फिल किया जाता है, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो फिर उसमें, इसलिए ये आप आगे जाके इसकी जब आयोनाइजेशन एनर्जी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे ये हुंस रूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो इसलिए इसकी बेसिक चीजें आपने यहाँ पे ही समझनी है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग दो बातें आपने याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो अब ये कंप्लीट फील्ड है, ठीक है। और हाफ फील्ड इसका क्या होगा, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6 का हाफ क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं उसका 3 होगा। तो ऑर्बिटल आपके पास कंप्लीट फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, या अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन में आपके सामने ये इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ना हाफ है ना कंप्लीट है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आपको पता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक बात याद रख लें कि जब भी आप हुंस रूल को पढ़ेंगे आपके सामने ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद आपके पास जो होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, और लास्ट वन पे जो आते हैं वो हमारे पास होते हैं पार्शली फील्ड। तो इसका मतलब हुंस रूल के मुताबिक सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल वो होगा जो कंप्लीट फील्ड होगा, और ये इस्तेमाल इसका जो एप्लीकेशन है वो आप आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही आपको बता दिया है ताकि आगे जब भी स्टेबिलिटी की बात ऑर्बिटल की आएगी तो हुंस रूल यहाँ पे जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटे 7 होता है। तो आप इसमें देखें 1s2, 2s2 और 2p3। तो टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 3 ये, तो टोटल आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि p में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है।
और इसी में ये सेकंड में देखें तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है और इसको क्या कर दिया गया है, एम्प्टी, खाली छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिहाज़ा हमारे सामने जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपने इन रूल्स को जो है वो क्या करना है, रिकॉल ज़रूर करना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट स्पिन। ऑपर प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले आप लोअर ऑर्बिटल में फिल करेंगे और उसके बाद आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे। और हुंड्स रूल आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहले सेपरेट फिल करेंगे। तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम एलिमेंट में करते हैं तो उनके लिए हमें पहले कौन से रूल्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद जब आप क्वांटम नंबर जो है एक टॉपिक है, वो इसके साथ हम जब इसको लिंक करते हैं तो ये और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आपको जस्ट बेसिक 3-4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको आगे मूव करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।